आप सभी फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब पे स्वागत है। ठीक है, मैं अभी जो क्वेश्चन मैं जो अभी बताने वाला हूं, जो वीडियो मैं जिसके बारे में वीडियो बना रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए, स्किप में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं जो आज क्वेश्चन लिया हूं, एक क्वेश्चन में आपको मतलब क्वेश्चन मींस एक ऑब्जेक्टिव सॉरी एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का एनालाइज पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन मैंने रखा है बिजनेस स्टडी का, जो छात्र कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, कॉमर्स फैकल्टी के हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम देने वाले 2023 में उनके लिए। ठीक है, ठीक, जो छात्र मेरे चैनल पे अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक और दूसरा शेयर जरूर, क्योंकि वो भी एग्जाम देने वाले होंगे तो उनको भी हेल्प मिल जाएगा एग्जामिनेशन में कि क्वेश्चन हो सकता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने गेस किया है, ये क्वेश्चन में से आ सकता है जो एग्जामिनेशन होने वाला है फरवरी में, मंथ में बिहार बोर्ड में होने वाला हो, फरवरी में जो आने वाला, उसमें आपको बहुत ही योगदान होगा। एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको समझ में भी आ जाएगा, याद भी कर लोगे तो आ सकता है। मैं 20 क्वेश्चन सिर्फ लिया हूं, उससे ज्यादा मैं एक अनुमान लगा कि क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में। और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि एग्जामिनेशन का पैटर्न किस तरह का रहेगा, कैसे आप उसमें कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितना कितना आपको उसमें से जवाब देना। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो मैं पहले इसके बारे में विचार कर, इसके बारे में समझाता हूं। क्वेश्चन जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हूं, ये आपको बिहार बोर्ड 2023 में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 2023 में पूछा जाएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। जो वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन लिया जो 2 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का? पहले तो एमसीक्यू आपको रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेंगे, है ना। तो वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेंगे वो क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का रहेगा। तो वो तो मैं बताऊंगा किस किस पैटर्न में उसके बारे में। तो ये 20 क्वेश्चन के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर आप गहनता से अध्ययन करें और आपको समझ में आएगा और आप इसमें डीपली है ना थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इसी में से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको आए और पूछा जाए तो आसानी से जवाब दे सको। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रबंध की परिभाषा दीजिए। पहला क्वेश्चन, डिफाइन मैनेजमेंट, बताना है मैनेजमेंट क्या है। बिना प्रबंध का कोई काम तो हो नहीं सकता है, तो उसी के बारे में आपको बताने की प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना। आपको मिल जाएगा कोई भी कहीं से भी बुक, बीएसटी का बुक खोल लीजिएगा, वहां से आपको आसानी से वो मिल जाएगा। ठीक है, नियुक्तिकरण क्या है, जब किसी का स्टाफिंग, किसी को नियुक्त करते हो उससे मतलब क्या है ना, व्हाट डू मीन बाय द स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या है। ठीक है, तीसरा, प्रशिक्षण और चुनाव में अंतर स्पष्ट करें, है ना, क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड द सिलेक्शन, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर बताना है, ये डिफरेंस बताना है। ठीक है, अनौपचारिक संप्रेषण क्या है, व्हाट डू मीन बाय इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस क्या है, इसको एक्सप्लेन करना आपको। ओके, बजट बनाने के क्या, बजट बनाने का क्या लाभ है, बजट बनाने से आपको क्या प्रॉफिट होता है, क्या लाभ है, इस पे भी आपको ध्यान देना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वित्तीय प्रबंध की कोई 3 महत्व लिखिए, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, है ना, राइट एंड 3 इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस आपको लिखना है। वित्तीय नियोजन के प्रकारों को बताएं, वित्तीय फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है, मतलब आप जो फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं उसका क्या, कितने प्रकार, राइट द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे कैसे प्लान करते हैं, नहीं करते हैं, उसके बारे में आपको प्लानिंग इसका होता है, जो आप कल के बारे में, भविष्य के बारे में विचार करते हैं, वही प्लानिंग कहलाते हैं। ठीक है, पूंजी बाजार की परिभाषा दीजिए, डिफाइन द कैपिटल मार्केट, जो लॉन्ग टर्म के लिए क्या आता है, 1 वर्ष से ज्यादा लेके आता है, और मुद्रा बाजार मनी मार्केट जो होता है वो विद इन 1 ईयर का ही होता है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। अधिकार भरापन विकर्णी अंडरस्टैंड, अधिकार भरापन क्या होता है, This means between the delegation and authority and the decentralization. That means आप जो भड़ापन, डेलीगेशन जो होता है, जो आप अपना जैसे कोई पद, मतलब कि आप अपना पद नहीं देना, अपना अधिकार दे कि कोई जैसे कोई ऑफिस कॉलेज में प्रिंसिपल सर है और वो किसी कारणवश कहीं जा रहे हैं, तो अपना जो भी कार्यभार किनको सौंप के जाते हैं, वाइस प्रिंसिपल साहब को, तो वो जो जाते हैं तो वही वो कहलाता है भड़ापन कहलाता है। तो ये सभी देखिएगा। कार्यक्रम संगठन के 2 लाभ बताए, राइट टू एडवांटेज ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और स्थायी अलगाव से क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय ले ऑफ, ये बताना। नियोजन का कार्य आगे की ओर देखता है जबकि नियंत्रण पीछे की ओर दिखता है। व्याख्या कीजिए, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड द कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, कमेंट बताना आपको इसमें। ठीक है, इसके बाद सेबी से क्या क्या उद्देश्य है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ सेबी। इसके बाद उद्यमी समान जोखिम उठाते हैं, समझा उद्यमी क्या है। ठीक है, नियम और नीति में अंतर स्पष्ट करें, नियम नीति पॉलिसी नियम जो अंतर स्पष्ट करें। भर्ती, किसी को भर्ती करते हैं, व्हाट मैं ना रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये हो गया। इसके बाद अनुचित व्यापार व्यवहार, उपभोक्ता मतलब क्या, अनुचित व्यापार व्यवहार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट यू मीन बाय द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये। इसके बाद कार्यशील पूंजी का क्या अर्थ है, व्हाट इज मीन्ड बाय वर्किंग कैपिटल का क्या मीनिंग्स है। ठीक है, इसके बाद पैकेजिंग के क्या कार्य है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। और विज्ञापन सामाजिक बर्बादी है कैसे, एडवर्टाइजिंग इज सोशल वेस्ट हाउ, कैसे वो बर्बादी है। ठीक है, तो इसके बारे में आप बिल्कुल बढ़िया से अध्ययन कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं।
ध्यान रखिएगा, जो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, या मैंने अपनी तरफ से मैंने ये अनुमान लगाया कि क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे आप थोड़ा सा क्या कीजिए, गहन अध्ययन कीजिए। जो एग्जामिनेशन आपका आने वाला है 2023 में, तो उसमें जो आप एग्जामिनेशन में अपियर होगे जाओगे, तो जब ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, जब आप बना लोगे तो एक बार ध्यान रखोगे, रटना नहीं, बस आपको समझना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार इसे आप नोट कर लो, और फिर मैं बताऊंगा इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न किस तरह का होगा, तो सब तो नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोग नोट कर लिया होगा, है ना। तो मैं इसे साफ कर देता हूं, आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी ले ले, फिर से दोबारा आप ले ले, आपको समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे साफ करके मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल पैटर्न के बारे में से बता देता हूं, कैसे कैसे करना है। ओमा सीट आप कैसे भरोगे, प्लीज इस पे भी ध्यान देना है, ओमा सीट कैसे फिलअप करना है ये भी आपको ध्यान देना, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, ओमा सीट के बारे में बताता हूं कैसे भरेंगे, जिससे आपको गलती नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मैं तो साफ कर रहा हूं। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको एग्जामिनेशन पैटर्न बता देता हूँ कि जो कॉमर्स फैकल्टी के छात्र हैं उसको उनको अकाउंट आएगा 100 मार्क्स का, ईपीएस जिसमें 30 मार्क्स प्रैक्टिकल्स हैं, और उसमें आपको 70 मार्क्स एग्जामिनेशन बोर्ड में होगा। इसका बीएसटी इसमें 100 मार्क्स एग्जाम, उसमें प्रैक्टिकल अकाउंट में, और बीएसटी में आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेंगे, ईपीएस इंटरप्रेन्योरशिप में प्रैक्टिकल मिलेगा। तो मैं 100 मार्क्स के बारे में बताता हूँ क्या है। तो 100 मार्क्स वाले में, तो 100 मार्क्स वाले में आपको देख लीजिए, 100 मार्क्स में आपका जो रहेगा, पहले एमसीक्यू रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए देख लीजिए, 100 मार्क्स में आपका क्या क्या रहेगा, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, 100 एमसीक्यू रहेंगे, जिसमें सबको 50 का ही जवाब देना है। कितना का, कोई भी 100 में से कोई भी 50 का जवाब दीजिएगा, कोई भी 50 का ही जवाब सिर्फ देना है, ठीक है। तो 100 में से 100 मार्क्स में से आप 50 कर दोगे तो 50 मार्क्स तो आपको इधर को आ गया, 50 क्वेश्चन का 50, 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल कितने मार्क्स आ गए, 50 मार्क्स आपका इसमें इधर आ गए, ठीक है। तो ये आपको 100 में से कोई भी आप बना, लेकिन 50 ही बनाइएगा, याद रखिएगा, कोई भी आपको 50 ही टच करना है, एनी 50, 100 आउट ऑफ 100 में से। तो 50 मान लिया आपको 1 नहीं आता, 2 नहीं आता, 3, 4 आता है, या 98 आता है, मतलब टोटल काउंट करके 50 ही ऑब्जेक्टिव आपको कलर करने से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इसके बाद फिर आपके पास रहेगा 30 नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें सबको सिर्फ 15 का जवाब देना है, 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। 30 क्वेश्चन नहीं है, 30 में से सिर्फ 15 बनाना है, तो टोटल कितना होगा, 30 मार्क्स का ये हो गया। कितने मार्क्स का हो गया, 30 मार्क्स का होगा। और आप रहेगा इसमें से लॉन्ग रहेगा आपको कितना, 8 क्वेश्चन, 8 रहेंगे लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग टाइप्स रहेगा। इसमें आपका 5 मार्क्स का इस क्वेश्चन रहेंगे, है ना, जिसमें से आपको 4 ही जवाब देना है। टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जवाब कितना देना है, 4 क्वेश्चन का देना है, और एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का होगा। टोटल कितना होगा, 20 मार्क्स। आपका कितना मार्क्स हो गया, 100 मार्क्स का आपका हो गया टोटल एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, है ना, 100 ऑब्जेक्टिव, जिसमें 50 ही बनाना है आपको, 50 टच करना है, 50 में ही आपको, मतलब 100 में से कोई भी 50, ये नहीं कि 1 से 50 तक आपको जो भी आता है, लेकिन 50 में ही आप कलर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप 60 कर देंगे तो 60 मार्क्स आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जैसे कोई बच्चा कलर कर दिया, 1 से लेकर 5 तक कलर कर दिया, आप शुरू में पता था कि 5 मिनट गलत है, उसने 55 तक कलर कर दिया, तो ये नहीं, आप जो स्टार्टिंग से 50 काउंट होगा आपका, बाकी जो लास्ट वाला 5 होगा वो गलत भी होगा, उसका काउंटिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका ओमार सीट जो है, आप कोई भी 100 में से आप 50 पे ही कलर कर, 50 को ही आप क्या कीजिए, रंगना है आपको, ठीक है, पूरा 100 नहीं रंगना है, 50 को ही रंगना है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 50 मार्क्स हो गया।
अब जवाब के नॉन डायरेक्ट 2 मार्क्स का जो रहेगा 2 मार्क्स का टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, 30 में से 15 का ही जवाब आपको देना है, 15 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो 15 में कितना होगा 30 मार्क्स हो गए। और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन रहेंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे 8 रहेंगे, 8 में से आपको 4 का ही जवाब देना है, कितने जवाब देना 4 का, तो आप मल्टीप्लाई करो कितना 20 मार्क्स, टोटल कितना हो गया 100 मार्क्स का आपका आ गया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा आपका ये है मतलब ये, ठीक है। अब मैं आप थोड़ा सा ओमार शीट के बारे में बताता हूँ, ओमार शीट में कैसे कैसे आप भरोगे, देख तो ओमार शीट में आप जो भरिएगा उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए आपके पास मैं बता देता हूँ कि ओमार शीट में जो आपको कलर करने के लिए मिलेगा, इससे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलेगा ए, देख लीजिए बी सी डी, देख लीजिए ऐसे रहेगा ए बी सी डी ऐसे रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, इससे सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए, सेकंड क्वेश्चन आपका सेकंड ए बी सी डी ये है। अब मान लीजिए मेरा आंसर से ये सी, तो सी में आपको कलर करना है, किसमें कलर करना है सी में, ऐसे पूरा कलर करना है, कलर सी पूरा कलर करना है, ठीक है। तो आप ब्लैक और ब्लू पेन दो पेन में से कोई भी पेन यूज कर, लेकिन व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं व्हाइटनर का कीजिएगा ना ब्लेड का कीजिएगा, नाखून से भी मत खींचिएगा, क्योंकि ये जो है आपका ओमार शीट गड़बड़, व्हाइटनर कीजिएगा तो गलत हो सकता है, नहीं कि आपका ये गलत हो गया, आपने इसको ऐसा कर दिया, ऐसा भी नहीं, तो आप इसको भी कलर किए, लेकिन आप जो कलर हो गया वही कलर मान्य माना जाएगा। 2 में कलर कर दीजिएगा तो मान्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप एक में ही कलर करें वो सही होगा, ऐसा कलर होगा, या कोई बच्चा आधा आधा ऐसे ऐसे कलर कर देता है और जल्दबाजी में छोड़ देता है, ये भी आपका काउंट नहीं होगा, पूरा कलर करें, ये भी आपका गलत हो जाएगा काउंट। और कोई बच्चा थोड़ा सा कलर करके छोड़ दिया, वो भी 2 क्वेश्चन में, तो आपका गलत। लेकिन जब भी ओमार शीट कलर करे एक ही बॉक्स को कलर करना है, 2 बॉक्स को कलर व्हाइटनर बिल्कुल नहीं मारना है, ध्यान देखिए व्हाइटनर का बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि व्हाइटनर से आपका क्या हो जाएगा, दोनों रीड हो सकता है ना, तो इसलिए आपका गड़बड़ हो जाएगा। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, जो 100% कंफर्म है उसमें पहले आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, उसको कलर कर लीजिएगा, बॉक्स को पूरा कलर आपको करना, ठीक है। अब तो मैं ओमार शीट के भरने के बारे में बता देता हूं। ओमार शीट में सबसे पहले रहता है कि नेम इन ब्लॉक लेटर, कैंडिडेट जो है अपना नाम ब्लॉक लेटर, ब्लॉक में से किसी का नाम, मान लीजिए नाम लिखा हुआ है, तो मान लीजिए राम है, तो राम का ब्लॉक हो जाएगा RAM, राम, कुमार KUMA कुमार, ठीक है। ये देखिए राम कुमार, ऐसे ब्लॉक लेटर का मतलब पूरा लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, पूरा लेटर क्या होना चाहिए कैपिटल लेटर, उसी को बोलते हैं ब्लॉक लेटर, क्या बोलते हैं ब्लॉक लेटर। दूसरा डेट ऑफ एग्जाम, जो डेट है उसके बाद दूसरा कॉलम है डेट ऑफ, जिस डेट को आपको एग्जाम होगा वो डेट आपको भरना है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 4 को है, तो देंगे 04 फरवरी 2023, ऐसे डेट दे दिया। इसके बाद लिखा हुआ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपका होगा, हमारे सब्जेक्ट आपका है क्या अकाउंट है, ये आप नेम कैपिटल दे सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट आप भर सकते हैं स्मॉल लेटर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम अगर जिसका है ईयरली है तो वार्षिक में आप लोग टिक मारिएगा, ठीक है। इसका नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जहां पे सेंटर आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, सेंटर कहां पे, उस एडमिट कार्ड से देख के आप सेंटर का नाम से फिलअप कर सकते हैं। इसका फुल सिग्नेचर, बच्चा अपना जो सिग्नेचर कीजिएगा ये मतलब ब्लॉक लेटर में नहीं करना है, जैसे राम का सिग्नेचर होगा, मामा राम का लिखिए राम कुमार, का ये राइटिंग का रनिंग लेटर में आपको मतलब रनिंग में आपको क्या साइन करना होगा, उसमें ब्लॉक लेटर हो सकता नहीं है, जैसा आप करना है वैसे है ना, लेकिन नेम जो लिखेंगे उसको ब्लॉक लेटर पूरा देना है ये, ठीक है। इसके बाद आपको इन्विजिलेटर साइन, वो उनसे जो उसमें आपके पास रहेंगे गार्ड, जो टीचर शिक्षक रहेंगे उनसे आप साइन करवा लेना। उसके बाद आपको रोल कॉल भरना है। रोल कॉल कैसे भरना है जैसे मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। रोल कॉल में बॉक्स रहेगा, देख लीजिए बॉक्स 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं इसमें देख लो, जैसे मान लीजिए मेरे को देना है, यहां दे देता हूं 0 0 0 0 0, ये देता हूं 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2, देखते जाइए 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9
9 ठीक है, ये आपका हो गया। जैसे रोल कोड भरना है, कोड भरना है, जैसे कोड मान के चलो, मैं मानता हूँ कोड कितना है, जैसे कोड में मान लिया कितना है 51019, ये मैंने मान लिया कोड है मेरा। क्या है, देखिए कोड कितना है 5 1 है, तो 5 देखिए इस बॉक्स में 5 का है, देख लीजिए यहाँ 5 इसको कलर करना है, ऐसे कलर करना है, जो कोड जहां देख लीजिए इसको कलर करना है, क्योंकि मार्कशीट आप थोड़ा भी गलत कीजिएगा तो आपका कॉपी पेंडिंग में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। पूरा कलर करना है, देखिए पूरा कलर मैंने कर दिया, देख लीजिए हो गया ये। इसके बाद 1 है, 1 कहां पे है, देख लीजिए 1 यहाँ है, इस लाइन में 1 कहां है, इसको देख लीजिए आप, कि बहुत सारे बच्चों को भरने नहीं आता इसलिए गलत हो जाएगा, जब कॉपी पेंडिंग में आपका चला जाएगा। 1 हो गया। 0 कहां है, देखिए 0 यहाँ है, इसको भर लीजिए आप, 0 में भर लीजिए, पूरा फिलअप कर लीजिए आप, है ना। ये था तो कोशिश करें ब्लैक पेन का यूज करें, एक है ना, और मार्कशीट भरने के लिए एक पेन आता है, ठीक है, इसमें ज्यादा फॉलो करता है, वो पेन लोगे तो स्मूथली आपका चलेगा। उसके बाद फिर 1 है, 1 यहाँ फिलअप कर लीजिए, फिर से देख लीजिए फिलअप कर दिए 1 यहाँ पे। इसके बाद 9 है, 9 यहाँ फिलअप कर, 9 देखिए यहाँ आ गया 9, इसको मैं फिलअप कर देता हूँ। 9 ये होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने रोल कॉल इजी वे भर, देखिए इजी वे 5 1 0 1 9, और मार्कशीट आपका देखिए आपका रोल, इसमें रोल नंबर भी रहेगा, इसमें आपका रोल नंबर भी उसी तरह फिलअप करना है, ठीक है। और आप इसके बाद आप आंसर का जवाब दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और मार्कशीट कैसे भरना है, ये सही है, ऐसे पूरा कलर करना है, चाहे वो 50 क्वेश्चन बनेगा उसको 50 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप्स उसमें इस तरह का कलर करना है, ठीक है। और जो कैपिटल में पहले आप नाम पूरा लेना है ना, जो फिर भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप क्या करना, इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसको आप रीड कर लेना प्लीज, तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। मैंने तो बता दिया, फिर भी वहां भी एग्जामिनेशन में आपके पास मिलेगा नीचे में, उसको बारीकी से पहले रीड कीजिएगा, क्योंकि टोटल समय आपको मिलता है 3 hours 15 मिनट। ये 15 मिनट्स जो मिला आपको क्वेश्चन रीड करने के लिए ही दिया जाता है, तो क्यों ना मैं 15 मिनट का यूज करूं और बढ़िया उसको मैं रीड करके देख लूं कि मुझे कहां कहां किस में प्रॉब्लम है, और उसके बाद ही पेन उठा के उसको भरना स्टार्ट करना। नहीं तो धड़पड़ी में कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, जल्दबाजी का काम शैतान का हो जाता है ना, इसलिए कहावत है धड़पड़ी विवाह कनपटी सिनूर हो जाता है, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आज आप 15 मिनट का प्रयोग करना, ध्यान से प्रयोग करना, ठीक है। इसलिए आप उसका प्रयोग यथासंभव सही से कीजिएगा तो समझ में पूरा आपको आएगा। 15 मिनट का यूज कीजिए, पढ़ के देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर आप उसमें मार्कशीट को कलर करना चाहिए। मार्कशीट में गलती हुआ तो आपका कॉपी रखे पेंडिंग में जाने का संभावना रहता है, इसलिए आप क्यों एकदम बिल्कुल इजी वे में बैठेंगे, आराम से कलर करेंगे, आराम से भरेंगे, ठीक है ना, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इस पे जो क्वेश्चन मैंने बीएसटी किया उसमें भी अध्ययन कीजिए, और मार्कशीट मैंने बताया, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर कहिएगा, है ना। मैं आपको और देखूंगा, और कोई प्रॉब्लम मुझे सोल्यूशन करके बता दूंगा, ठीक है। तो आज के बस इतना ही, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं आपको मिलूंगा। हो सकता है कि ईपीएससी अकाउंट का क्वेश्चन लेके मैं मिलूं, है ना, लॉन्ग टैप्स का लेकर, तो हमको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।